बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला जो आम तौर से लोगों में भी गलतफ़हमी के तौर पर मशहूर भी है और बाज़ अहले इल्म हज़रात भी इसे बहुत ज़्यादा क़बाहत महसूस करते हैं। उनमें से एक मसला ये है कि ज़कात की रक़म उलमा, मदारिस, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा इकराम, ख़िदमत दीन में लगे हुए हज़रात को देना एक तरह के ऐब की बात है, माल का मैल है और तौहीन और तहक़ीर लाज़िम आती है। इसलिए हमें मदारिस की और उलमा की, हुफ़्फ़ाज़ की, ख़ुद्दाम दीन की खिदमत जायज़ और सादा माल से करना चाहिए। ज़कात का माल तो गरीबों में देना चाहिए और दीन और कुरान हदीस की खिदमत करने वालों को पाकीज़ा माल देकर उनकी खिदमत करना चाहिए। एक बात ये कही जाती है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि ज़कात का माल लेकर पढ़ने के बाद उन बच्चों में क्या असरात पैदा होंगे, माल का मैल खाकर पढ़ने वालों के अंदर कहाँ से वो हिम्मत शुजाअत पैदा होगी और कहाँ से हक़ गोई का जज्बा पैदा होगा, उसके असरात तो बहर सूरत रहेंगे। बाज़ हज़रात मदारिस के पर बदउनवानी लगा कर के वहाँ पर सही ख़र्च नहीं किया जाता है, सही मसारिफ़ नहीं रखे जाते हैं, उसके बजाय बेवा यतीम बच्चों पर ख़र्च करने की अहमियत देते हुए वेलफेयर सोसाइटीज़ क़ायम करते हैं और वो खुलेआम बेवा औरतों को, यतीमों को धूप में सड़क पर लाइन लगा कर खड़े करके साल में एक मरतबा राशन किट्स तक़सीम करने के लिए दसियों किस्म के फ़ोटोज़ लेकर पूरे गली महल्ले और फंक्शन हॉल बुक करके और उसमें गरीब बेवा औरतों को जमा करके उनके सामने फिर स्टेज पर 20-25 लोगों को बिठाकर एहसान जताने के तरीक़े पर एक एक के हाथ में एक किट्स देते हुए फ़ोटोज़ लेकर उसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपलोड करके फिर उसके ज़रिए से ताउन और चंदों की शक्लें अपील करके और मदारिस की तौहीन और तहक़ीर करके बहतान तराशी और इल्ज़ाम तराशी के साथ रक़म वसूल करने और जमा करने की कोशिशें की जाती हैं। यकीनन गरीब, यतीम, बेवा की मदद करना चाहिए। ज़कात के माल से भी मदद हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा घटिया, घिनौनी और इंसानियत से हटी हुई और बेख़ानदानी और बेसनद होने की अलामत है कि अपने वेलफेयर सोसाइटीज़ को चलाने के लिए मदारिस की तौहीन करना, मदारिस की में होने वाले इंतज़ामात पर इल्ज़ाम और बहतान तराशी लगाना एक मुनाफ़िक़ाना और यहूदियाना चाल है। जितने भी वेलफेयर सोसाइटीज़ चलाए जाते हैं उनके अगर ऐब और कमियां बयान की जाएं तो हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगे। कितने लोग उलमा की मातहती में चलते हैं, कितने लोग मसाइल की रियायत करते हैं, कितने लोग ज़कात में तमलीक और गैर तमलीक की रियायत करते हुए ख़र्च करते हैं, ज़रूरी मसारिफ़ का इंतज़ाम का लिहाज करते हैं, अखराजात में ज़कात का माल ख़र्च नहीं करते हैं। दसियों चीज़ें ऐसी हैं जो बयान के काबिल हैं, इस्लाह के काबिल हैं। बहुत कम तंज़ीमें ऐसी होंगी जो उलमा की रहबरी में और मसाइल की रोशनी में काम करते हों। इसलिए ये गलतफ़हमी और ये बहतान तराशी और ये तौहीन तहक़ीर वाला मामला बंद करना चाहिए कि अपने वेलफेयर सोसाइटीज़ चलाने के लिए मदारिस को इल्ज़ाम लगाया जाए। रही बात दो गलतफ़हमियाँ हैं। एक ये है कि मदारिस को और उलमा को ज़कात के पैसे देना, माल का मैल देना है, ऐब की बात है, सादा माल देना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि माल का मैल लेकर पढ़ने के बाद और उसे दीन का इल्म हासिल करने के बाद उनके अंदर कहाँ से नूरानियत और रौनक पैदा होगी। अब इस सिलसिले में हम 2-3 बातें तफसीलन अर्ज़ करना चाहते हैं। पहली चीज़ ये है कि हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। अब देखिए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए निकाली गई हो। आयत में लोगों को नफ़ा पहुँचाने से क्या मुराद है? नफ़ा पहुँचाने से राशन किट देकर नफ़ा पहुँचाना मुराद है, नफ़ा पहुँचाने से कपड़े देकर नफ़ा पहुँचाना मुराद है, नफ़ा पहुँचाने से शादी ब्याह में मदद करके नफ़ा पहुँचाना मुराद है। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास और कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास
इस आयत और हदीस की रोशनी में ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहला मुस्तदल और मिसदाक जो होता है वो है दीनी नफ़ा पहुँचाना, रूहानी नफ़ा पहुँचाना, इल्मी नफ़ा पहुँचाना। ये पहले दर्जे का मिसदाक है। इसी वास्ते तमाम मुफस्सिरीन मय्यन फ़उन्नास और कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास में दीनी और इल्मी काम करने वाले मुराद लेते हैं। और बल्कि आगे आयत में ही अल्लाह ने तफसीर फरमा दी, तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देने बुराई से रोकने वाली जमात का पहला मिसदाक ये मदारिस और उलमा है। हलाल हराम की तायीन और तमीज़ सबसे पहले मदारिस में तय की जाती है। जायज़ नाजायज़ की बात सबसे पहले वजाहत मदारिस में होती है। यहीं से फारिग उलमा फिर सारी दुनिया में मसाजिद के ज़रिए से, तबलीगी जमात के ज़रिए से, अपने अपनी अंजुमनों और तहरीकों के ज़रिए से फिर खिदमत के मैदानों में आते हैं। लेकिन सरचश्मा और बुनियाद सबसे पहली वो मदारिस हैं। और फिर मदारिस मुस्लिम मुआशरे में वो जगह है जहाँ इंसानों और जिन्नातों से भी आगे की मखलूक, फ़रिश्तों की मखलूक में शुमार होने वाली, बल्कि फ़रिश्ते भी जिसके खादिम बन जाते हों, फ़रिश्तों की महफ़िलों में जिसका तज़किरा होता हो, आसमानों में जिसके तज़किरे किए जाते हों, समंदर की मछलियाँ जिनके लिए दुआएं करती हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ उलमा और हुफ़ाज़ हैं, वारिसीन अंबिया हैं। उम्मत मुस्लिमा में ये मुबारक तबक़ा जिस कदर फ़जीलत, बुज़ुर्गी, बुलंदी व बरतरी कुरान हदीस से जिसके लिए साबित है, शायद किसी और तबक़े के लिए इतना साबित की गई हो। तो इस तबक़े की मदद और मुआवनत करना काबिल तारीफ़ भी है, सआदतमंदी की बात भी है, और हमारी ज़रूरत और मोहताजगी है कि हम इस तबक़े की हिफाजत करें और इनके खिदमत दीन को, इनको फ़ारिग रखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तबक़े की तारीफ़ कुरान मजीद में फरमाते हैं, लिल फ़ुक़रा अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्द ला यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सूरह बकरा आयत नंबर 273। असल हक़ उन ज़रूरतमंदों का है जो अल्लाह के रास्ते में घिरे हुए हैं, यानी जो खिदमत दीन में पड़े हुए हैं, वो ज़मीन में चल फिर कर कमाते नहीं हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगते नहीं हैं। नावाकिफ़ लोग समझते हैं कि मांगते नहीं हैं, कमाते नहीं हैं तो बड़े मालदार हैं, मदरसों में पढ़े रहते हैं, इमामत में लगे रहते हैं, मार्केट में दिखते नहीं हैं और मांगते भी नहीं हाथ फैलाकर, तो बड़े मालदार लोग होंगे। तुम उनके चेहरों से पहचान सकते हो कि बड़े मालदार दिख रहे हैं, कपड़ों से, रहन सहन से बज़ाहिर मालदार दिख रहे हैं। लोगों से नरमी के साथ मांगा भी नहीं करते, हाथ भी नहीं फैलाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम जो माल भी खर्च करोगे इन लोगों पर, अल्लाह उससे वाकिफ़ हैं और उसका बदला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल के सिलसिले में अक्सर मुफस्सिरीन इकराम की राय ये है कि आयत अस्हाब सुफ़ा, तालिबान उलूम नबूवत जो सुफ़ा चबूतरे पर मुकीम थे, उनके मुतालिक़ ये आयत नाजिल हुई है। देखिए आसान तफसीर तर्जुमा कुरान और तफसीर कुर्तुबी सूरह बकरा आयत नंबर 273। तो कुरान मजीद की आयत का मिसदाक़ के इल्म खिदमत दीन में लगे हुए सहाबा इकराम, जो आज दुनिया में जितने मदारिस हैं, इन तमाम मदारिस की कड़ी, उसका निसाब, उसका निज़ाम, उसकी तरबियत का माहौल अगर वो अस्हाब सुफ़ा से जाके मिलता है तो वो मदारिस मुस्तनद हैं। वो सारे मदारिस इस आयत के मिसदाक़ में आएंगे। और जो झूठे, कज़्ज़ाब, धोखेबाज और मदारिस के नाम पर लूटने वाले लुटेरे, हरामखोर पाए जाते हों, ये लफ्ज़ शायद बहुत ज़्यादा जज्बाती होगा, लेकिन मदारिस के नाम पर ऐसे भी लोग पैदा हो गए हैं जो सिर्फ़ बोर्ड लगाकर गली के चंद बच्चों को दिखावे के लिए और अपने ख़ानदान के चंद बच्चों को लेकर भी लूट रहे हैं और उम्मत का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसमें जहाँ पर ऐसे हराम तरीक़े से खाने वाले, लूटने वालों की भी बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है, वहीं पर ताउन करने वालों लोगों की भी गफलत है कि हम तहक़ीक़ करना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, सही और गलत को पहचानना नहीं चाहते हैं। तो आयत में मदारिस और मदारिस में पढ़ने वाले तलबा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
तरजीह दी है कि इन पर ख़र्च करना ज़्यादा ज़रूरी है जिसे तुम मोहताज नहीं समझते हो। और फिर हदीस पाक में देखिए, हज़रत अबू राफ़े फरमाते हैं, लम्मा वलदत फ़ातिमतु हसनन रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ालत या रसूलल्लाह अला औक़ु अन इब्नी बिदमिन क़ाल ला वलाकिन इहलक़ी शअरहु व तसद्दक़ी बिवज़निही मिनल वरिक़ि अलल औफ़ादि औ अलल मसाकीन। क़ाल अलीयुन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल शुरैकुन यानी शरीकुन यानी बिल औफ़ादि अहलस सुफ़्फ़ा फ़फ़अलत ज़ालिका फ़लम्मा वलदत हुसैनन फ़फ़अलत मिस्ल ज़ालिक। अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी किताबुज़ ज़हाया, हदीस नंबर 19082। इसमें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अक़ीक़ा करने के लिए हज़रत फ़ातिमा ने जब पूछा कि मैं इनके अक़ीक़े का गोश्त वग़ैरह तक़सीम करूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नहीं, बल्कि तुम पहले ये काम करो कि उनके सर के बाल काट लो और उसके वज़न के बराबर चांदी गुरबा और औफाज में तक़सीम करो। औफाज किसे कहते हैं? तालीम हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए बेसरो सामानी की हालत में मस्जिद नबवी में जो लोग पनाह गुज़ी हैं, यानी अस्हाब सुफ़्फ़ा पर सदक़ा करो। ये दीन का इल्म हासिल करने के लिए पढ़े हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस मौके पर ऐसा ही किया और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा होने पर भी ऐसे ही चांदी की रकम अस्हाब सुफ़्फ़ा पर ख़र्च की जो इल्म नबूवत के हासिल करने में लगे हैं। आप सब समझ सकते हैं कि बेटे की विलादत पर जब आदमी अक़ीक़ा करता है, दावत करता है, तो उसमें दोस्तों को, रिश्तेदारों को खुशी में शरीक करके खिलाना पिलाना चाहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस मौके पर खुशी में शरीक होने के ज़्यादा हक़दार ये तालिबान उलूम नबूवत हैं। इनको मय्यत के जनाज़ों पर चाहलुम और 40वें का खाना, फ़ातिहे का खाना देने से भी ज़्यादा निकाह, वलीमा और अक़ीक़े के मौके पर मसनून दावतों का खाना खिलाना इनको ज़्यादा अहम है। ये खुशी में शरीक होकर खाने के ज़्यादा हक़दार हैं, गम और मुसीबत और मन्नत और चहलुम और 40वों के खाने के ज़्यादा मुस्तहिक़ नहीं हैं। ये शान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस से बयान फरमाई। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उतीकुम व अदउ अहल सुफ़्फ़ा तलवी बुतूनुहुम मिनल जुई व क़ाल मर्रतन ला अख़दुमुकुम व अदउ अहल सुफ़्फ़ा तत्वी। मुस्नद अहमद बिन हम्बल, हदीस नंबर 597। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास गरीबी की वजह से खिदमत से थक गए, काम करने वाले नहीं थे, तो ग़ुलाम मांगने के लिए आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जब वो मौका महल देखकर खाली हाथ चले गए, घर आकर जो फरमाया कि मैं तुम्हें ग़ुलाम दे दूं और फिर इधर सुफ़्फ़ा वालों को जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं खिदमत के उनको मैं भूल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ताल्लुकात की बुनियाद पर मैं तालिबान उलूम नबूवत को नहीं छोड़ सकता, उनसे तवज्जो नहीं हटा सकता, ख़ा मेरी बेटी और दामाद का ही मसला क्यों ना हो, लेकिन मैं पहले खिदमत तालिबान उलूम नबूवत की करूँगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें साफ फरमाया कि मैं तुम्हें दे दूँ ग़ुलाम और मैं अस्हाब सुफ़्फ़ा को छोड़ दूँ जबकि उनके पेट भूखे हों, खाली हाथ हों, ये नहीं होगा। तो इस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद पर भी सबसे ज़्यादा तरजीह, जो जन्नत की औरतों की सरदार और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने करीबी दामाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिबान उलूम नबूवत मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह दी है। इससे अज़मत का एहसास होना चाहिए। मकातिब और मदारिस में माली ताउन का आदमी को एहसास होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान पर तरजीह दे रहे हैं। और हम लोग निकाह के मौके पर, वलीमे के मौके पर और ख़ुशी के मौके पर, अक़ीक़े के मौके पर जो जायज़ और मसनून दावतें हैं उनमें तो मदारिस के तलबा याद नहीं आते, याद आते हैं तो दावत खाकर पेट टिका के पूरा ख़त्म कर लेने के बाद जो बच जाता है गुरबा में तक़सीम करने के काबिल होता है, तब मदरसों को फ़ोन किया जाता है कि कुछ खाना बच गया है, हम आपके मदरसे के बच्चों को खिलाना चाह रहे हैं। अहमक हो, हिमाकत से भरा हुआ है दिमाग, भूसा भरा हुआ है कि तलबा की अज़मत के भी कायल हो और इनसे मोहब्बत के भी कायल हो और इनकी खिदमतों के भी कायल हो, उसके बावजूद भी खाना जब रखा गया सबके साथ शरीक नहीं कर सकते। बचा हुआ खाना जिस तरह
रोडों पे बैठकर भीख मांगने वालों को, फुटपाथ पर रहने वालों को और गरीब स्लम बस्तियों में रहने वालों को जैसे एहसान जताने के तौर पर दिया जाता है, वैसा बच्चों पर देने की सोच पैदा हो जाती है। और मदरसे वाले भी बाज़ मरतबा बड़े शौक़ से ले लेते हैं, दिल रखने के लिए ले लेते हैं। उसकी वजह से कितनी तौहीन होगी मदारिस की, उलमा और बच्चों की शान में कितनी तहक़ीर लाजिम आएगी, उसका ख़्याल तक नहीं आता है। और एक जुमला बोल भी नहीं सकते हैं कि ऐसा खाना हम नहीं लेंगे, आपको खिलाना है, पहले हमसे दावत की इजाज़त लो और बच्चों का हिसाब करते हुए खाना बनाओ, कुछ देग वहाँ खिलाओ, कुछ देग मदरसे को पहले यहाँ पर भेजो। ये सोच, ये बोलने की और इसकी जहन साजी की फ़िक्र भी नहीं की जाती। अगर बोल देंगे तो टूट जाएगा आदमी, दिल टूट जाने का एहसास तो है लेकिन दीन शिकनी का एहसास नहीं है। दीन बर्बाद हो रहा है, दीन के खादिमीन बर्बाद हो रहे हैं, उसका आदमी को एहसास नहीं होता है। और अगर कोई वापस कर देता है तो पब्लिक भी समझती है कि एटीट्यूड है, तकब्बुर है और गुरूर है, ये समझते हैं। हालांकि अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि मैं ठंडा खाना और बचा हुआ खाना जो भिखारियों को खिलाने का है वो लाकर मैं तालिबान उलूम नबूवत और वारिसिन अंबिया को खिलाते हुए मुझे शर्म नहीं आ रही है। और मैं इनकार करने वाले पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आप लेने तैयार नहीं हैं, दूसरे मदरसे वाले ले लेते हैं। मदारिस और मकातिब पर ख़र्च करने में अज़मत दीन और इज़्ज़त नफ्स, इन दो बातों को बुनियाद बना कर रखना चाहिए कि दीन की भी तौहीन लाजिम ना आए और दीन के खादिमीन की भी तौहीन लाजिम ना आए। वो खिदमत दीन कोई खिदमत दीन नहीं है जिसमें इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाए या अज़मत दीन मजरू हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खिदमत दीन के मौक़ों में जो बेहतरीन मौका बयान फरमाया है उसमें से कि आदमी मरने के बाद भी उसके लिए सवाब जारिया का खाता खुला रहे। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा यही फ़िक्र होती है कि जॉब से निकलने के बाद आदमी जब रिटायर्ड हो जाता है तो घर बैठे उसे कुछ ना कुछ पेंशन आती रहे मरने तक, मरने के बाद उसकी बीवी को आती रहे या अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को जॉब मिल जाए। तसलसल जो चाहते हो इनकम के सिलसिले में, वैसे ही ये फ़िक्र होनी चाहिए मरने के बाद भी नेकियों के सिलसिले में तसलसल और तवारुस बाकी रहे, कि मेरे लिए सवाब जारी रहे हमेशा। उसके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क़ियामत तक सवाब हासिल करने के लिए जो बेहतरीन तरीक़े उम्मत को बताए हैं, जिसकी उम्मत मोहताज है, मदारिस वाले उलमा मोहताज नहीं हैं। ये ज़रिया है सवाब आपके लिए हमेशा जारी रखने का। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन यजरी लिल अब्दि अजरहुन्ना व हुवा फ़ी क़ब्रिही बादा मौतिही, 7 लोग ऐसे हैं बंदे के लिए उसका सवाब जारी रहता है और जबकि वो बंदा कब्र में पहुंच जाता है मौत के बाद। मिन इल्मी आलिमिन, आलिम के इल्म से, आलिम दुनिया से चला गया लेकिन उसके इल्म से पब्लिक ने जो फ़ायदा उठाया और अमल पर आए, ज़िंदगियां बदली, मरने के बाद भी मौलाना को सवाब पहुंचता रहेगा। औ कनहरी नहरिन, नहर खोदना, कहफरी नहरिन, नहर जारी करना, और हफरी बिरिन, या कुआं खोदना, या फरमाया औ गरसा नखलन, कोई दरख्त लगाना, औ बना मस्जिदन, या मस्जिद तामीर करना, औ वरिसा मुसहफ़न, या मस्जिद वारिसीन में से किसी को कुरान करीम का वारिस बनाना, कुरान सिखाना, औ तरक वलदन यस्तग़फिरु लहू बादा मौतिही, या अपने मरने के बाद सालेह तरबियत याफ्ता बच्चे छोड़कर जाना जो उसके लिए दुआएं खैर करते रहें। शुअबुल ईमान की रिवायत है, हदीस नंबर 3449। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर क्या क्या बयान फरमाया। एक चीज़ है मन अल्लमा इल्मन, जिसने इल्म सिखाया, औ करा नहरन, या उसने नहर खोदा, औ हफर बीरन, या उसने कुआं खोदा, औ गरस नखलन, या दरख्त लगाया, औ बना मस्जिदन, मस्जिद तामीर किया, औ वर्रसा मुसहफ़न, या किसी को मुसहफ़ कुरान का वारिस बनाया, औ तरक वलदन यस्तग़फिरु लहू बादा मौतिही, नेक सालेह बच्चे छोड़ कर गया जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें। तो इसमें से इल्म बहुत बुनियादी चीज़ है जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले रखा है। इन 7 लोगों में सबसे पहले इल्म को रखा है कि इल्म ये सवाब जारिया में बहुत पहले दर्जे का है। और ऐसे ही दूसरी हदीस हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिदा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, मेरी वालिदा की इसाले सवाब की बेहतरीन सूरत कौन सी हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की तिश्ना लबी को सैराब कर, लोगों की प्यास बुझाना,
प्यास जिस्मानी भी होती है, प्यास रूहानी भी होती है। यानी इंसान के फौत होने के बाद उस लोगों के ऐसा काम करो जिससे लोगों को नफ़ा हासिल हो सके। जाहिर सी बात है, लोगों को जहाँ पानी से नफ़ा पहुँचता है, लोगों को जहाँ पर मकान से, दरख्त से नफ़ा पहुँचता है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को इल्म हदीस और इल्म कुरान से नफ़ा पहुँचता है, जिससे उनका ईमान, उनका दीन और शरीयत महफूज रहती है। तो मदारिस और मकातिब पर ख़र्च करना यह सवाब जारिया है, जिस पर हमको तवज्जो देनी चाहिए। और मकातिब और मदारिस की मुआवनत और तालीम के पीछे आमदनी के सरफ़ात की ज़िम्मेदारी लेना, यह हमारी अव्वलीन तरजीहात में से है। यह ऐसा लाजवाल अमल है जिसकी किरणें हमेशा फूटती रहेंगी और उसकी रोशनी हमारी कब्र तक आती रहेगी। बल्कि कब्र के अंधेरे में यही अमल शायद हमारे लिए रोशनी का सबब और ज़रिया बनेगा और हमारी कब्र को नूर से मुनव्वर कर देगा। दीनी तालीम और मदारिस पर ख़र्च करना। दूसरी बात मुझे अर्ज़ करनी है, ज़कात के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 मसारिफ़ ज़िक्र किए हैं। इन 8 मसारिफ़ का ख़ुलासा अगर हम देखेंगे तो 5 मसारिफ़ का मकसद है गुरबा और मिस्कीनों की हाजत पूरी करना। 2 मसारिफ़ का ज़िक्र है एलाए कलिमतुल्लाह यानी मुअल्लफ़तुल क़ुलूब और मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह। इन 2 पर ख़र्च करना एलाए कलिमतुल्लाह मकसूद है। 7 हो गए। और 8वां जो मसरफ़ है आमिलीन ज़कात, ज़कात उसूल करने वालों को देना। ये ज़कात के उसूल याबी और मसरफ़ और मुस्तहक़ तक पहुँचाने के हुस्न इंतज़ाम की खातिर रखा गया है। इसको छोड़ दें, अब 7 को ले लें। 5 गुरबा और मसाकीन की हाजत पूरी करना। 2 मसरफ़ हैं एलाए कलिमतुल्लाह, हिफाजत दीन और इशाअत दीन। हिफाजत दीन और इशाअत दीन एक मकसद हो गया, और दूसरा मकसद हो गया इयानत अलल मसाकीन, मोहताज और गरीब लोगों की मदद करना। ये हो गए मसारिफ़ ज़कात। 7 मसरफ़ जो हैं ख़ुलासे के तौर पर, बुनियादी तो 8 मसरफ़ हैं। 8 में से आमिलीन ज़कात को छोड़ देंगे तो 7 होंगे। 7 में से 5 का मकसद है हाजत अलल यानत मसाकीन, मिस्किनों की यानत करना, और दूसरा हिफाजत दीन और इशाअत दीन। ये 2 मकसद को अगर हम सामने रखेंगे तो मदारिस की जो हैसियत है फ़िल वक्त, ये हैसियत इन 2 मकासद को बदरजा कमाल और बदरजा अतम, इन 2 मकासद को हासिल करती है। उसके लिए हमें यह समझना चाहिए कि मदरसों को और दरसगाहों को, दीनी दरसगाहों को असरी दरसगाहों की तरह नहीं समझना चाहिए। असरी दरसगाहों का मकसद है माश कमाना, दुनियावी हाजतें और मादी ज़रूरतों की तकमील करना। इसी वास्ते वहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर, लायर जो भी बनाया जाता है वो दुनिया के हुस्न इंतज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए बनाया जाता है। असरी दरसगाहों में कहीं भी किसी को जन्नती बनने के अमाल सिखाए नहीं जाते हैं, जहन्नम से बचने के अमाल सिखाए नहीं जाते हैं। तो मादियात मकसूद हैं असरी दरसगाहों में, और दीनी दरसगाहों में इंसान को इंसान बनना सिखाया जाता है, इंसान का बच्चा बनना सिखाया जाता है, उसे जन्नती बनना, दोज़ख बनना सिखाया जाता है, दोज़ख से बचना सिखाया जाता है। तो दोनों के मकसद को फ़र्क समझना चाहिए। इसी वास्ते दोनों के माशी हुसूल के मकासद में भी फ़र्क है। स्कूलों में जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों को यही बोलते हैं कि पढ़ लोगे बेटा बेहतरीन जॉब लगेगी, माना 2 लाख की सैलरी मिलेगी, और यहाँ मदरसों में पढ़ोगे तो अल्लाह तुमसे दीन का काम लेगा, तुम्हारे ज़रिए से लोगों में हिदायत फैलेगी, तुम्हारे ज़रिए से कितने लोग जन्नती बनेंगे, ये शौक़ पैदा किया जाता है। अगर किसी मदरसे में बच्चों को ये बताया भी जाए कि अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी, लाख रुपए सैलरी मिलेगी, कहीं कोई मौलाना बयान कर ही नहीं सकते, इस वास्ते कि उन मौलाना की सैलरी भी 50,000 नहीं होती है। वो बूढ़े हो चुके होते हैं, 50-60 साल को पहुंच गए, लेकिन उनकी सैलरी अब तक 50,000 नहीं। तो मैं कैसे कहूँ मेरे बच्चों को ये होगा? और अगर कोई कह भी देगा तो वो गुनहगार होगा, इस वास्ते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन का इल्म अगर दुनिया पाने के मकसद से हासिल किया जाएगा तो ये दीन का इल्म उसे जहन्नम में ले जाएगा, और ये शख्स पहला जहन्नम में जाने का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होगा। इस वास्ते ये कहफ़ी मदारिस यानी असहाबे कहफ़ जिस तरह अपने ईमान की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया को छोड़ा, ऐसे ही ये मदारिस पूरे नस्ल की हिफाजत, कौम के दीन की हिफाजत की खातिर पूरे मादी मफादात को छोड़कर ये गोया के मदारिस
एक तरह के गार में अपने आप को महसूर करके रखे हैं कि हमको तमाम मादी मनफातों से कोई सरोकार नहीं है, हम अपने कौम के ईमान और उनके इस्लाम की हिफाजत करना चाहते हैं। ये दो मकासद हैं। चुनांचे अंग्रेज़ आने से पहले भी यही मकसद था, अंग्रेज़ आने के बाद भी यही मकसद। अलबत्ता तरीक़े तालीम में फ़र्क था कि अंग्रेज़ आने से पहले हाफिज़ आलिम बनने के साथ साथ तबीब, हकीम, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब बना जाता था, लेकिन अंग्रेज़ के मुसल्लत होने के बाद फिर उसने नज़रिया तालीम बदल दिया, तालीम का मकसद माश बना दिया। चुनांचे असरी तालीम याफ्ता लोगों की सैलरियाँ आसमानों को छूती हैं और दीनी खिदमत गुजारों के बूढ़े से बूढ़े लोगों के सैलरी क्या, उनके ज़िंदगी में शायद कभी पेंशन का तस्वुर भी नहीं होगा। और यही मदारिस हैं जो खिदमत दीन में लगने के बाद ऐसा बेहतरीन काम इन्होंने अंजाम दिया कि लॉर्ड मैकाले और फिर पूरी अंग्रेज़ कौम अपने तमाम मंसूबों और मक्कारियों में नाकाम रही। उनका पूरा बुनियादी मकसद ये था कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों को ऐसा सिलेबस देंगे कि वो अगर पूरे यहूदी और ईसाई ना भी बन सकें, लेकिन ज़हनी तौर पर वो हमारे ग़ुलाम बन के रहेंगे, वो ज़हनी तौर पर वो मुसलमान नहीं बनेंगे। इस पर उन्होंने जो मेहनत की है, उनकी मेहनत को बिल्कुल सत्यानाश करने और उन पर पानी फेरने का काम सिर्फ इन्हीं मदारिस ने किया है। इसी वास्ते आज देख लीजिए कि आज पूरे मुल्क में मदारिस और मकातिब की मेहनतों के नतीजे को दुश्मन जितना समझ रहा है उतना दोस्त नहीं समझ रहा है, मुसलमान नहीं समझ पा रहा है। आज दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है कि मदारिस बंद कर दिए जाएं, मदारिस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि ये चटाइयों पर बैठे, ज़मीन पर लेटे, ये सादा सीधा ज़िंदगी गुजारने वाले, इनके हाथों में कौमों की तकदीर है, इनके हाथों में नस्लों का ईमान है, उनके हाथों में कौमों का कल्चर महफूज है। अगर ये जब तक ज़िंदा है तो हम अपने बातिल मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। इसी वास्ते वो मुख्तलिफ़ बहानों से मदारिस पर हमले करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मौके पर अगर हम मदारिस पर तंज कसें, मदारिस पर चोट मारें, मदारिस पर ताने कसें, अहले मदारिस की तौहीन और तहक़ीर करें, तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि हम अनजाने में बातिल का आलयकार बन चुके हैं, दुश्मन का हाथ पैर बन चुके हैं, और हम भी गोया के मदारिस के दुश्मनों के साथ देने में पहली सफ़ में खड़े हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज़ जाने के बाद से, बल्कि आने के बाद, आकर जाने के बाद से जितनी तहरीकें बातिल दुश्मनों की तरफ से उठी हैं, उन सब का मुकाबला मुसलमान उलमा ने किया है। आज़ादी के बाद ईसाई मुबल्लिग पूरे मुल्क में इस तरह फैल गए कि हर गली, हर गांव, हर देहात में ईसाइयत की तबलीग शुरू हुई, उलमा ने उसका मुकाबला किया। आर्या समाज की तहरीक शुरू हुई, मुफलिस और गरीब लोगों को पैसे का बहाना देकर उन्हें इस्लाम से फेरा जा रहा था। मुस्तशरिकीन और मुल्हिदीन की जानिब से इस्लाम पर और फ़रामीन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुकूक और शुबहात के दरवाज़े खोले, तो इस नस्ल नौ को इस्लाम का तौक़ अपने गले से उतार फेंकने का वक्त आया। तो उस मौके पर उनको अपने सीना सुपर होकर और दरीदा दहन मुस्तशरिकीन के एतराज़ात का जवाबात देने वाले ये उलमा हैं। जब नौजवान नस्ल को कम्युनिज़म का नशा पिलाया गया और उन्हें दीन मज़हब से आज़ाद होकर रोशन ख्याल बनने की दावत दी गई, तो पूरी माकूलियत के साथ इसका मुकाबला उलमा ने किया है। मुसलमानों की शरई क़वानीन पर दस्त दराज़ी की जाने लगी, तो यही उलमा थे जो बग़ैर किसी खौफ और डर के उसका मुकाबला किया और काली घटाओं का रुख मोड़ दिया। ये सब इन्हीं बेनवा फ़कीरों और ना समझ मुसलमानों की बेजा तनकीद का निशाना बनने वाले उलमा का कारनामा था, जो मादी नुकसानात के बावजूद भी हर तरह से बेखौफ होकर इस्तिकामत की राह पर डटे रहे। तो अब यहाँ मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम की हिफाजत, इशाअत दीन और हिफाजत दीन सिर्फ़ इन्हीं उलमा और मदारिस पर मौकूफ़ है। अब आइए तीसरी बात हम समझते हैं कि जब उलमा की खिदमतें इतनी हैं, उलमा का मकाम इतना है, तो फिर उलमा को ज़कात का माल देना, मदारिस को ज़कात का माल देना क्या बेहतर हो सकता है। यहाँ पर देखिए, मायूब समझना अलग बात है और मजबूरी की वजह से खिदमत करना अलग बात है। यानी एक है कि मदारिस चलाने के लिए, उलमा की तनख्वाहें देने के लिए बैतुल माल होता, मुस्लिम कंट्री होती,
बैतुलमाल कायम किया जाता, मेयारी तनख्वाहें ज़रूरत के बक़दर उनकी दी जाती, तो कोई मौलाना पब्लिक के पैसों से तनख्वाह लेने और सैलरी लेने के कायल ना होते। बैतुलमाल का निज़ाम जब से ख़त्म हुआ तो फिर पब्लिक बैतुलमाल बनी है। अल्लाह ने आम लोगों को ये मौका दिया कि आप बैतुलमाल का बदल हो, कि बैतुलमाल से जो काम खुद्दाम दीन का होता था, खिदमत दीन का होता था, वो काम अब आप सारी पब्लिक को करना है। चुनांचे बैतुलमाल से वजीफ़ा आता था, अब गोया के कमेटियां हैं और आवाम है, पब्लिक है, उनका जेब बैतुलमाल है, उन्हें खिदमत करना है खुद्दाम दीन की। और खिदमत दीन सादा माल से करो, बहुत अच्छी बात है। जब इस चीज़ को हम माल का मैल समझ रहे हों तो सादा माल से करना चाहिए, लेकिन सादा माल से करने वाले लोग कितने हैं? ज़कात जो फ़र्ज़ दर्जे का काम है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तायीन करके बताइए कि कहाँ ख़र्च करना है। आम सदक़ात नवाफिला की कोई तायीन अल्लाह की तरफ से नहीं है कि आप कहाँ ख़र्च करें कहाँ ना करें। मुतलक़ आपके हक़ में भी आप जहाँ करना चाहें करें, लेकिन ज़कात की अहमियत को बताते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ ख़र्च करना है वो भी ख़ुद मुतय्यन कर दिया। अपने हबीब के हवाले भी नहीं किया कि आप बता दें कहाँ ख़र्च करना है, ख़ुद बता के दिया यहीं ख़र्च करना होगा। तो अब ऐसे मौके पर जब कौम ज़कात में कोताही कर रही हो और उनको ये बोला जाए कि सादा माल से करो, तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वाक़ईतन कर रहे हैं सादा माल से भी। लेकिन ज़कात से अगर खिदमत दीन हो रही हो, मदरसे के का काम निज़ाम चलाया जा रहा हो, तो उसको मायूब समझना ये बेदीनी है, ये गलत फ़हमी है, कज फ़हमी है, इल्मी नावाकिफ़ियत की दलील है। इस वास्ते के माल का मैल ज़कात का माल देने वाले के लिए है, ज़कात का माल लेने वाले के लिए मैल नहीं है, देने वाले के लिए मैल है। आप उसे बेहतर समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर जिस्म से गंदा खून निकालने वाला या जिस्म से ज़ायद बाल निकालने वाला, या मिसाल के तौर पर सोने पर मैल चढ़ जाने के बाद उस सोने को साफ़ करने वाला। अब आप बताएं, क्या ये सब लोग घटिया हैं समाज में? सोना आपका है, मैल आपके सोने पे चढ़ी है, छुड़ाने वाले के सर पे हाथ पे मैल चढ़ी नहीं है, वह आपका मैल छुड़ा रहा है, आपके सोने को पाक कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह किसी ज्वेलर शॉप में आप अपना सोना ले जा कर दें और वो पुराना हो चुका हो, उसे मुनक्कश करके और फिर उस पर रौनक लाने के लिए, उसे साफ़ करके धोने के लिए ज्वेलर शॉप वालों के हवाले करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कोई गरीब मजबूर परेशान हाल नहीं होगा। वो आपके सोने को साफ़ करने वाला वो भी सुनार के कबील से ही होगा, आपके सोने को साफ़ करके देगा। बिल्कुल आपके माल को साफ़ करके देने वाले ये मदारिस वाले हैं, जिनके ज़रिए से खिदमत दीन, इशाअत दीन और इयानत अलल मसाकिन, ये तीनों काम पूरे होते हैं। चुनांचे माजी में तमाम फ़ुक़हा इकराम ने खिदमत दीन में लगे हुए उलमा को ज़कात का माल लेने में कभी तौहीन और तहक़ीर की गुफ्तगू इन्होंने नहीं फरमाई, बल्कि अव्वलीन तरजीह दी है दो जगहों पर ख़र्च करना ज़्यादा सवाब है। एक रिश्तेदारों पर ख़र्च करना, दूसरा खिदमत दीन में लगे हुए उलमा पर ख़र्च करना, डबल सवाब मिलता है यहाँ ख़र्च करने पर। और रिश्तेदारों को देने में रिश्तेदारी भी निभाई जा रही है, ज़कात भी दी जा रही है। खुद्दाम दीन को देने में ज़कात भी दी जा रही है और ख़िदमत दीन में मुआवनत भी हासिल हो रही है। ये सआदत है कि हम खिदमत दीन में लगे हुए लोगों का हाथ बटाने वाले बन गए। हम आलिम हाफिज़ नहीं बन सके, उलमा हुफ़ाज़ जो काम कर रहे हैं हम उसमें शरीक बन सकते हैं इस खिदमत के ज़रिए से। ये सआदत की बात है, इसे तौहीन और तहक़ीर समझना ये गलत फ़हमी और कम-इल्मी का नतीजा है। चुनांचे इसके लिए तरजीह के लिहाज से, औला गैर औला के लिहाज से ये बात कही जा सकती है कि वह सादा माल से करें, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ज़कात के माल से कर रहे हों खिदमत, तो उसे हक़ारत वाली बात ना कही जाए, उसकी तौहीन ना की जाए, ये समझने की चीज़ है जो फ़र्क है। चुनांचे आप देखें, अल्लामा इब्न नुजैम मशहूर हनफ़ी आलिम अल-बहरुर राइक़ अपनी किताब फ़िक़ह में लिखते हैं, अत-तसद्दुक़ु अलल आलिमिल फ़क़ीर अफ़ज़ल, कि मोहताज आलिम दीन पर ख़र्च करना, ज़कात के माल से देना आम लोगों पर ख़र्च करने और देने के मुकाबले में ज़्यादा अफजल बात है।
यानी आम लोगों को ज़कात का माल देने से भी ज़्यादा फजीलत आलिम दीन, मोहताज आलिम दीन को देना है। दूसरे हनफी आलिम दीन मोहम्मद बिन इस्माइल अत्तहतावी, अल्लामा तहतावी हाशियत तहतावी अला मराकिल फलाह में लिखते हैं, अन्ना तालिबल इल्मी यजूज़ु लहु अख़्ज़ु ज़काति वलो गनियन इदा फ़र्रग़ नफ़्सहु लिइफ़ादतिल इल्मि व इस्तिफ़ादतिही लिअज़्ज़िही अनिल कसबी, कि जब तालिब इल्म जायज़ है उसके लिए ज़कात का माल लेना, जब उसने अपने आप को फ़ारिग़ कर दिया है इल्म हासिल करने, इल्म सिखाने के लिए, चूँकि अब इल्म की मशगूलियत और इल्म की खिदमत यकसुई चाहती है, बिखरा हुआ शख्स इल्मी काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे शख्स को ज़कात का माल लेना जायज़ है। यहाँ अगरचे कि वलो गनियन का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन दीगर फ़ुक़हा ने क़ैद लगाई है कि वो गनी ना हो, मोहताज हो। चुनांचे अल्लामा शामी इब्न आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह ने शामी में लिखा है, अन्न मिन मसारिफ़ि बैतिल माली किफ़ायतुल उलमा व तुल्लाबल इल्मि अल मुतफ़र्रिग़ीन लिल इल्मि शरई। बैतुल माल के मसारिफ़ में से एक अहम मसरफ़ है उलमा की माली खिदमत करना, और उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को उलूम शरइया हासिल करने के लिए फ़ारिग़ कर रखा है, यानी पढ़ाने वाले उलमा की खिदमत और पढ़ने वाले तलबा की खिदमत करना, यह बैतुल माल के मसारिफ़ में से पहले दर्जे का मसरफ़ है, क्योंकि इसी से इल्म दीन महफूज रहता है, शरीयत महफूज रहती है। तो यहाँ पर भी इन पर ख़र्च करने में कोई क़बाहत नहीं है, ज़कात का माल, सदक़े का माल देने में। मशहूर मालिकी आलिम दीन अली इब्न अहमद अल अदवी हाशियतुल अदवी में फ़रमाते हैं कि वयंबगी अन युक़सद बिसदक़तिही तालिब इल्मिन व मुनक़तिअन लिइबादतिन व क़द कानत आइशतु तक़सुदु बिसदक़तिहा अहलल इल्मि व कदा इब्नुल मुबारक। चाहिए कि उलूम दीनिया हासिल करने वाले तलबा और इबादत के लिए ख़ुद को फ़ारिग़ करने वाले अफराद पर सदक़ा व खैरात करने को ज़्यादा अफजल समझें, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब भी अपना सदक़ा दिया करती थीं तो इल्म हासिल करने वाले सुफ़ा के उन चबूतरे पे बैठे हुए तलबा पर ख़र्च करने को अफजल समझती थीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह अपने माल को उलमा पर ख़र्च करने को ज़्यादा फजीलत समझते थे। अल्लामा शामी ने तनक़ीहुल फ़तावल हामिदिया में यह इबारत ज़िक्र की है, वक़द ज़करा इब्न आबिदीन फ़ी तनक़ील फ़तावा अल हामिदिया अन्नहु तल्ज़मु अलल मुस्लिमीना किफ़ायतु तालिबिल इल्मि इदा ख़रज लित्तलबी हत्ता लव इम्तनअू अन किफ़ायतिही युजबरूना कमा युजबरूना फ़ी दैन ज़काति इज़ा इम्तनअू अन अदाइहा। तालिब इल्म जब हुसूल इल्म की गर्ज़ से निकले तो उस वक्त अवामुन्नास के लिए ज़रूरी है, ये फ़ुक़हा की इबारतें सुने, अवामुन्नास के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी किफ़ालत करें। बच्चों के हाफिज़ बनने की कफ़ालत लो, आलिम बनने की कफ़ालत लो, उनको हाफिज़ आलिम बनाने का ख़र्चा अपने ज़िम्मे बर्दाश्त करो, ये लाजिम है पब्लिक पर, वरना तो हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कुरान हदीस की हिफाजत करना। तुम नहीं कर सक रहे हो, तुम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लायर बन गए, कोई और पेशा तुमने इख्तियार कर लिया, तुम पर जो जिम्मेदारी आयद होती थी हिफाजत दीन की वो तुम नहीं कर सक रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें नमाज तक नहीं मालूम है, तुम्हारी घरवाली को कुरान सही नहीं आता है, तुम्हारे बच्चों के अक़ीदे बिगड़े हुए हैं, नस्ल बेहया और बेशरम और शराबी बनती जा रही है। इस नस्ल के हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर थी, तो तुम्हारी जगह पर वो बंदे कर रहे हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए अब तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, तुम्हें माली ताउन के लिए खड़े होना पड़ेगा। इसलिए मदारिस वाले कहते हैं कि कफ़ालत का निज़ाम लो, बच्चों के हाफिज़ आलिम बनने के लिए उसके अखराजात को अपने ज़िम्मे लो। चुनांचे अल्लामा शामी फरमाते हैं किफ़ायत तालिबुल इल्म, तालिब इल्म की कफ़ालत लेना ये पब्लिक की ज़िम्मेदारी और उसके अखराजात को बर्दाश्त करें। अगर अवाम इमदाद और मुआवनत करने से इनकार करेंगे तो उस सूरत में अवाम को ऐसे तलबा की कफ़ालत पर मजबूर किया जाएगा, जैसा कि ज़कात अदा न करने पर मजबूर किया जाता है, इतना मजबूर किया जाएगा, चूँकि इल्म की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इससे मालूम हुआ कि मौजूदा हालात में दीनी मदारिस पर ख़र्च करना, ज़कात का माल देना, ये कोई मायूब बात नहीं है। इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़कात उलमा पर ख़र्च करते थे, क्या हम उनसे भी ज़्यादा समझदार हो गए? उलमा पर ख़र्च करने को हम मायूब समझ रहे हों, उनकी माली तावन को हम मायूब समझ रहे हों। इस वास्ते इन हालात में हरगिज़ ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़कात देना मदारिस को ऐब है, वो असल में यतीमों का हक़ है, बेवाओं का हक़ है, फ़लाँ है। अल्लाह ने जो मसारिफ़ ज़िक्र किए हैं उसमें जो दो मकसद हैं, एक इयानतुल मसाकीन और दूसरी है खिदमत दीन, ये दो मसारिफ़, इनका मकसद
सबसे ज़्यादा मदारिस पर ख़र्च करने में हासिल होता है। चुनांचे बुलंद दर्जे के, पाया दर्जे के उलमा के मुतालिक भी है कि हज़रत लैस इब्न साद रहमतुल्लाहि अलैह कि हर साल इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह को 100 दीनार खिदमत में भेजा करते थे। एक मरतबा इमाम मालिक अपने ज़िम्मे कुछ ख़र्च के बारे में ख़त लिखा कि मेरे ज़िम्मे कर्ज़ा हो गया है, तो हज़रत लैस इब्न साद ने 500 सोने की अशरफियाँ फ़ौरन खिदमत में भेजी कि आप अपना कर्ज़ा अदा कर लें, कि हमें खिदमत दीन के मौके नसीब नहीं हुए, आप जो कर रहे हैं। अबू यहया जाफ़र बरमकी वज़ीर थे अपने ज़माने के, 100 दीनार हज़रत सुफ़ियान इब्न उयैना रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में भेजा करते थे हर महीना, कि मैं खिदमत नहीं कर सक रहा हूँ, ये पूरे दीन की खिदमत के लिए फ़ारिग़ हैं। और रात में तहज्जुद में जब उठते हज़रत सुफ़ियान इब्न उयैना तो दुआ करते थे कि अल्लाह, अबू यहया जाफ़र बरमकी उसने मेरी दुनिया की कफ़ालत ली है, तुझसे दरख्वास्त है कि तो उसकी आखिरत की कफ़ालत ले ले। वो दुनिया की ज़रूरतें पूरी कर रहा हो तो उसकी आखिरत की ज़रूरतें पूरी कर दे। इंतकाल होने के बाद ख्वाब में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी कोई नेकी मुझे काम नहीं आई सिवाय सुफ़ियान इब्न उयैना की तहज्जुद की दुआ के, जो उसने अल्लाह से मांगा करता था कि मेरी आखिरत की कफ़ालत ले ले, वही दुआ मुझे आज नजात का ज़रिया बनी है। इस वास्ते मदारिस और तलबा पे ख़र्च करने को मायूब समझना या ज़कात देने को गोया बाज़ लोग कार्टून्स भी बनाकर बदतमीज़ हैवान और नालायक किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि कार्टून बनाकर भी मदारिस को छेड़ते हैं। और मदारिस के बाद सुफरा भी ऐसे जालिम और ऐसे झूठे मक्कार कज़्ज़ाब भी पैदा हो गए हैं जो झूठ बोलकर लूटते हैं, कोई शर्म हया नहीं करते हैं और किसी की तस्दीक नहीं होती है, बड़ों का एतमाद हासिल नहीं होता है। सिर्फ पेट पालने के लिए भी बाज़ लोग अपने मदारिस कायम किए हुए हैं। तो ऐसे झूठों को और ऐसे हराम लूट के खाने वालों को नहीं देना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। माल सही जगह पर ख़र्च करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए तहक़ीक़ करके दें कहाँ दिया जा रहा है, और जहाँ दे रहे हो वहाँ पर हरगिज़ तहक़ीर मत करो कि मदारिस ज़कात पर चलते हैं, फ़लाँ चलते हैं, बल्कि वो मसरफ़ हैं, ज़कात के मसारिफ़ में से एक मसरफ़ हैं जहाँ पर ख़र्च करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझ और इल्मी और अक़ली दलाइल की रोशनी में खिदमत के मौके नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।